आप हॉट टॉपिक और हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन ईद के करीब जब भी होती है बात तो हो रही होती है कि भाई तुमने जानवर ले लिया, अगर ले लिया तो कितने का लिया, कहाँ से लिया, ये सारी इंफॉर्मेशन चल रही है। ओके ब्रेक इधर, क्योंकि ये हॉट टॉपिक तो होता है एंड दिस इज आवर फोर्थ बड़ी ईद विद यू गाइस। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, अब तक तो पता चल गया होगा कि अब्दुल्ला इज ऑलवेज इंटरेस्टेड। मुझे पता है यूर अ फूडी और आप वो कुकिंग वगैरह में भी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, बट ईद, ये जो बड़ी ईद होती है, इसके करीब आपका इंटरेस्ट लेवल मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन दिस ईद। हाँ, ज्यादातर लड़कों का इंटरेस्ट जो है ना वो ज्यादा काम होता है, ज्यादा इंटरेस्ट खवातीन का होता है और इस ईद में ज्यादा इंटरेस्ट लड़कों का होता है। तो जनाब आपको बताना चाहते हैं हम और वार्न करना चाहते हैं इनफैक्ट कि कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले तैयार हो जाएं। हाँ। और कसाईयों से पहले एक्चुअली हुआ क्या है कि मवेशी फरोशों ने भी छुरियां तेज कर रखी हैं आपकी जेब काटने के लिए। पिछले सालों के मुकाबले में कीमतों में 40% तक इजाफा देखा गया है। बहुत सारे इनके कंसर्न्स भी हैं। फॉर इंस्टेंस आई वाज टॉकिंग टू समबडी यस्टरडे, उन्होंने कहा जी मंडी में एक बल्ब के 500 रुपए, एक पानी की बाल्टी के पता नहीं 5000 रुपए। सो इस तरह के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हम आपको कितने दिनों से बता रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, ओवरहेड्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि वो एंड प्रोडक्ट तो महंगा होना ही है। और चारा पता नहीं महंगा हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी बातें हम पूछेंगे ईद उल अज़हा का। वैसे आपको बता दें ऑन अ फुट नोट, चांद देखने के लिए इजलास 2 अगस्त को होगा और शौकीन अफराद ने अभी से मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। पर्टिकुलरली वो जो बड़े ज़ौक़ शौक़ से भारी भरकम जानवर खरीदते हैं वो तो पहले से ही बुक कर लेते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कैटल उसामा अहमद साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो उसामा। ये बात हम सही कह रहे हैं या आप इससे इख्तलाफ करेंगे कि इस साल कीमतों में 30 to 40% इजाफा हुआ है? नहीं, आप बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि जानवरों की कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन ये एक पूरा सिलसिला होता है। जानवर की कीमत भी इसलिए बढ़ती है क्योंकि पीछे से गोश्त महंगा होता है। तो पिछले साल की जो कीमत थी गोश्त की, कोई भी व्यापारी या जो जानवर बेचने वाला गोश्त से कम कीमत पे नहीं बेच सकता। चाहे हम एक टर्म सुनते होंगे कि मंडी गिर गई या मंडी चढ़ गई, तो दरअसल यही होता है कि मंडी गिरने का मतलब ये होता है कि वो गोश्त की कीमत पे जानवर फरोख्त करेगा। गोश्त की कीमत जब आप कहते हैं तो आप कह रहे हैं जैसे कि दुकानों में जो गोश्त आप खरीदते हैं? हाँ बिल्कुल। तो पिछले साल जो कीमत थी वो अगर 18,000 रुपये मन थी तो इस टाइम वो 22,000 रुपये मन है। तो जानवर ला महला उससे कम पे नहीं बिकेगा, उससे ज़्यादा ही पे बिकेगा। और जो उसकी कम से कम कीमत है वो वही होगी जो गोश्त की कीमत होगी, जो एक जानवर में 22,000 रुपए मन, यानी कि 4 मन का जानवर 1 लाख से करीब पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और 4 मन का एक नॉर्मल जानवर होता है, कोई बहुत भारी जो अभी हमारे शहर में जो गोश्त बिक रहा है वो तकरीबन 500 साढ़े 500 रुपए किलो बिक रहा है। तो वो तकरीबन 21 से 22,000 रुपए। अच्छा, ये गोश्त की कीमत के हिसाब से तयन है या आप चूंकि कैटल फार्मिंग करते हैं तो चारे की कीमत है, जानवरों को रखने की कीमत है, जाहिर है अगर लेबर आपने रखी हुई है तो लेबर को भी आप पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। ये एक डिफरेंट वो है। देखिए, जब हम जानवर फार्म हाउस पे रखते हैं तो उसकी बाकायदा जब हम ख़रीदते हैं तो उसकी वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। फिर उसकी तमाम वैक्सीनेशन के बाद चारा होता है, एक बैलेंस डाइट होती है जिसके ज़रिए हम उसके जो है वो वज़न बढ़ाते हैं और फिर जो है वो फ़रोख्त करते हैं। और जो आम जानवर होते हैं, जो लोग जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे रेवड़ आपकी गाड़ियों के सामने भी गुजर जाते होंगे, वो या तो रॉटन फ्रूट्स पे या जो है वो वेजिटेबल्स पे, सड़ी हुई सब्जियों पे या जो है वो कचरे पे पल रहे होते हैं। तो उनकी वो उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती जो हम फार्म हाउस पे रख कर। तो बेसिकली आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो होती है उस जानवर पे वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़रा ये बताइएगा कि कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है वैसे, बिकॉज हम जब मंडी जाते हैं या सुनते हैं तो लिटरली लाखों करोड़ों में भी बात चल जाती है। कोई बैल गाय वगैरह तो हमें रिमेंबर लास्ट टाइम आपने बताया था। बिल्कुल वो क्या होता है? अच्छा देखें, एक याद रखिएगा, एक होता है जो औसत जानवर होते हैं ना, जो आम लोगों के लिए होते हैं, वो उसकी कीमत होती है आप समझें 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक की। उसके बाद जो ऊपर चले जाते हैं ना, वो फिर लोग उसमें अपनी जो मुनाफा कमाते हैं वो अपनी मेहनत का, फिर उसकी खूबसूरती का, जानवर की, उस पर जो वक्त लगा रहे होते हैं उसका। अच्छा उसामा, मुझे एक बात बताइएगा, औसत जानवर बिकते हैं वो तो 60,000 से लेकर 1.5 लाख। औसत जानवर आप समझ लें एक औसत बैल या बछिया या बछड़ा 80,000 रुपए तक का अगर आता था पिछले साल तक, तो वो अब कितने का? 80,000 वाला इस साल कितने में मिलेगा? 1,10,000 से कम का नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको अगर वो जायज़ा लेके बता दूं कि पिछले साल चारे की क्या कीमत थी। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है चारे में वो होता है भूसा, जिसे आम ज़बान में लोग तूड़ी भी कहते हैं, भूसा यूज़ होता है, वीट स्ट्रॉ भी कहते हैं उसको।
तो वो पिछले साल जो इस वक्त उसकी कीमत थी वो थी 350 रुपये मन। वो इस टाइम 540 रुपये से लेकर 600 रुपये मन पे जो है वो फरोख्त ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो चारा ये सबसे ज़्यादा इसीलिए तो फिर वो मिल्क एसोसिएशन वाले दूध की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा करते रहते हैं, और बाज़ औक़ात तो बाज़ जगह पे तो मैंने देखा है कि अनअनाउंस्ड कीमतें बढ़ा भी दी गई, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं और ऑलरेडी टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी आप पिछले साल 80,000 की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी देयर आउट ऑफ रीच कीमतें हैं आप। और ये है भी ओकेजन भी ऐसा है कि इस पे तो लोगों ने ये खरीदारी करनी है। येट जब इतनी महंगाई का लेवल ऊपर हो जाए तो फिर उस पर स्पेंड लोगों की खरीदारी पे भी असर पड़ता है कि आपको लगता है कि कम शायद हो। बिल्कुल, अभी तक तो ये अंदाज़ा है, लेकिन जो पिछले सालों का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जानवरों की फ़रोख्त पे फ़र्क पड़ेगा। जो बड़े जानवर हैं वो कम बिकेंगे और जो दरमियाने जानवर हैं जाहिर सी बात है चूँकि मजहबी फरीज़ा होता है, लोग तमाम लोग मिल के इसमें शेयर डालते हैं, 7 हिस्से होते हैं एक गाय में, तो लोग मिल के तकसीम पैसे डालते हैं। तो जो दरमियाने छोटे और दरमियाने जानवर हैं उनकी फ़रोख्त ज़्यादा होगी और जो बड़े जानवर हैं उनका वो ज़रूर इफ़ेक्ट होंगे। ये जो आप स्क्रीन पे इस वक्त जानवर देख रहे हैं ना हमारी, ये तो भाई बहुत ही आउट ऑफ रीच और आउट ऑफ बिल्कुल बजट होते हैं। बकरों के बारे में हम आपसे पूछ सकते हैं कि एक औसत बकरा अगर पिछले साल 25,000 रुपये का मिल रहा था तो इस मरतबा कितने तक का मिलेगा? 30 से 32,000 रुपये का वो हो चुका होगा। 30 से 32,000 रुपये का बकरा हो चुका होगा, क्योंकि जाहिर है और अब चूंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और ये महंगाई की वजह ही है कि पहले लोग अगर ज़्यादा तादाद में बकरे कर लिया करते थे तो अब जो है लोग एक गाय कर लेते हैं और उसमें सब मिलके हिस्सा डाल लेते हैं, ये अफोर्ड नहीं होता। अच्छा, कराने बड़ा रुझान इज्तिमाई कुर्बानियों का भी है ना, तो लोग उसमें भी हिस्सा लेके जो है वो अपनी कुर्बानी कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी चूँकि औसत आपके फार्म पे एक एवरेज कीमतें कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रही हैं? हमारे फार्म पे 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक की रेंज कर रही है। कितने हज़ार से लेकर 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक के जानवर हैं। हमने एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास या आम आदमी के लिए हमने वो जानवर रखा है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कोई 10 लाख 20 लाख के जानवर बना के उसको फरोख्त कर रहे हैं। नॉर्मल जो जानवर होते हैं वो रखे हैं। चले वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा, आपने हमें बताया भी और थोड़ा सा हम डर भी गए हैं, क्योंकि देखें कभी कभार आप एक चीज़ होती है कमेटी डालना और इंसान ज़िंदगी में कमेटी डालता है जी, बच्चे की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, ये वो फलान धमाका। अब जानवरों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और जिस तरह कहा कि मजहबी फरीज़ा करना तो है, तो लिहाजा उसके लिए भी आपको लिटरली यू हैव टू कलेक्ट द फंड्स फॉर इट। आपको पैसे जोड़ने हैं टू बी एबल टू 60,000 फॉर मिडिल क्लास टू बाय अ बकरा इज अ लॉट ऑफ मनी, इज अ लॉट ऑफ मनी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो हर महीने 3, 4, 5 हज़ार रुपए जमा करते रहते हैं फॉर द कुर्बानी, और अल्टीमेटली ताकि उन्हें मुश्किल ना हो, क्योंकि जाहिर है लोगों का शौक भी होता है, मजहबी फरीजा भी है। लेकिन अब आपको हमने बता दिया है कि जनाब अगर आप इस माइंड से जा रहे हैं कि मंडी में आपको एक औसत बछिया तो खैर और ज़्यादा महंगी होती है, बछड़ा जो है वो 60-70 हज़ार रुपए का मिल जाता था, तो वही बछड़ा उसी साइज का आपको अब 1 लाख रुपए तक में मिलेगा। तो ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा, ऑलरेडी वो बात ऊपर चली गई है। शौक ना लगे।